हो तुम सब? आपने गोपियों को क्यों डरा दिया स्वामी? मैंने कहाँ डराया? मुश्किल से पल भर के लिए मुझे देखा होगा उन्होंने, डर कर भाग गई, डरपोक कहीं की। परंतु आप ऊपर क्यों जा रहे थे? मैं विहार कर रहा था। विहार तो आप पानी के अंदर भी कर सकते थे ना? गरुड़ देव पानी के अंदर नहीं आ सकते तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपके पानी के बाहर जाते ही गरुड़ देव आप पर आक्रमण नहीं कर सकते? अब मुझे किसी का भय नहीं है रानियों। गरुड़ देव तो अब मेरी तरफ कनखियों से भी नहीं देखेंगे। अब ये यमुना नदी इस कालिया नाग का साम्राज्य है, केवल कालिया नाग का। यदि गोकुल के लोग मुझे इस नदी से भगाने के लिए आ रहे हैं, तो मैं अपनी विषैली सांसों से सबको समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत सोचिए। रानी, जब जीवन मृत्यु का प्रश्न उठता है तो अपने जीवन के लिए दूसरों के जीवन की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। हम इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं स्वामी कि हम गरुड़ देव के साथ साथ हर किसी को अपना शत्रु नहीं बना सकते, और गोकुल वासियों को तो बिल्कुल नहीं। नंदराय जी, हम यहीं पर पानी भर रही थी। वो बहुत सारे फन वाला नाग हमारी आंखों के सामने पानी पर लहराते हुए चला गया। अरे, तुम सब इतनी भयभीत क्यों होती हो सकता है कि तुम सभी को कोई भ्रम हुआ हो। हाँ, क्योंकि नदी में अगर नाग होता तो उसके अस्तित्व का कोई ना कोई संकेत तुम्हें मिलता ना। और अभी तक तो कोई भी संकेत नहीं मिला है। देखो, हो सकता है कि तुमने किसी पक्षी की परछाई को देखा हो और तुम उसे नाग समझ बैठी हो। फिर भी चिंता ना करो, हम सावधानी बरतेंगे। नदी में नाग का निवास करना गोकुल के हित में नहीं है। देखा आपने, अति शीघ्रता भी कभी कभी हानिकारक होती है। क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में? हजारों फनों वाला नाग। सहस्त्रों फन वाला नाग, सहस्त्र फन, ये अवश्य ही कालिया नाग होगा चाणूर। हाँ महाराज, ये कालिया नाग आपका मित्र बनने की योग्यता रखता है। परंतु इस मित्र का हम लाभ कैसे उठाएं चाणूर? नंद राय को संदेशा भिजवाकर यमुना का नील कमल मथुरा भवन के राज मंदिर में चाहिए, बस। कमल राजभवन के मंदिर में? परंतु क्यों चाणूर? आप भूल रहे हैं महाराज, ये तो पुरानी परंपरा है। मथुरा के राजभवन में पूजा के लिए कमल गोकुल से ही आता है। वाह चाणूर वाह, क्या मस्तिष्क पाया है, क्या सोचते हो तुम? परंतु महाराज, एक समस्या है। कालिया नाग के भय से कोई भी गोकुलवासी यमुना नदी में नहीं उतरेगा। उतरेगा चाणूर, राजाज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा चाणूर। कमल लेने नदी में उतरे तो कालिया नाग मार देगा, और कमल नहीं लाए तो मैं मार दूंगा। फंस गए बेचारे दो पाटन के बीच।
परंतु महाराज, इस कमल और कालिया के बीच आपका शत्रु कृष्ण कहाँ है? है चाणोर, है। कृष्ण बीच में है। इंद्र के कोप के समय गोकुल की रक्षा किसने की थी? कृष्ण ने। इस बार भी जब गोकुल पर संकट आएगा तो बाकी सारे लोग डरे और सहमे हुए बैठे रहेंगे, परंतु कृष्ण सामने आएगा। अपने समाज का नेता बनने की ललक बहुत भीषण होती है चाणूर, और वही ललक इस कृष्ण में है। इसलिए कालिया नाग के विरुद्ध कृष्ण यमुना में उतरेगा अवश्य, और कालिया नाग कृष्ण की जीवन लीला समाप्त कर देगा। कृष्ण की जीवन लीला समाप्त।